तो भाई आप ये अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इस जो ट्वीट है इसने जो पुरानी यादें हैं डब्ल्यू की उसको ताज़ा किया है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी यादें नहीं थी भाई। आज से 5 साल पहले मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा डब्ल्यू का सबसे वन ऑफ द नहीं सबसे घटिया प्रीमियम लाइव इवेंट स्टॉम्पिंग ग्राउंड हुआ था भाई। मतलब इस शो को मैं क्या बोलूँ, इतना मतलब इतना घटिया शो हुआ था, इतना घटिया शो हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ भाई। उस समय में मैं मन बना लिया था कि मैं डब्ल्यू देखना छोड़ दूंगा। मतलब इतना बुरी स्थिति आ गई थी डब्ल्यू की, बस मतलब लग ही रहा था कि अब बस मैं डब्ल्यू देखना छोड़ दूंगा। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ डब्ल्यू ने चेंजेस किए, फिर थोड़ा ठीक लगा मामला। बाकी तो बस कुछ साफ घटिया चल रहा था भाई इस समय में, और वो यादों को आज फिर मैं आपके साथ भी ताज़ा कर लेता हूँ भाई। आप बताना आपको कैसा लगा था 2019 के आसपास की डब्ल्यू। तो भाई स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, बताना आप लोग कैसे हो। और स्टार्ट करते हैं गंथर और सेथ रॉलिंस के मैच और थोड़ी सी रॉ की स्टोरी से। तो भाई अब देखो, अभी जो मामला चल रहा है, सेथ रॉलिंस और डेमियन प्रीस्ट का मैच होने वाला है मनी इन द बैंक के अंदर। तो एक स्पेकुलेशन कह लो या फिर एक स्पॉइलर कह लो, रूमर जो बोलना बोल दो भाई, कि सेथ रॉलिंस हरा देंगे डेमियन प्रीस्ट को। क्यों हराएंगे उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन सेथ रॉलिंस और गुंथर, ये हमने रॉ के अंदर भी सेगमेंट देखा था और ज़ेरो न्यूज़ ने भी रिपोर्ट किया है कि भाई डब्ल्यू इसको करवाने वाली है इस मैच को। मतलब उनका प्लान्स था बैश इन बर्लिन में करवाने का सेथ रॉलिंस और गुंथर का मैच। तो भाई अभी देख के ऐसा लग रहा है सेथ रॉलिंस वैसे ही फेस करने वाले हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन डेमियन प्रीस्ट को, वहाँ से उनको हरा के फिर गंथर को जो भी मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप की, तो सेथ रॉलिंस और गुंथर का मैच होगा समर स्लैम के अंदर। और वहाँ पर भी गुंथर नहीं जीतेंगे, गुंथर हारेंगे, और बैश इन बर्लिन जहाँ पर रीमैच मिलेगा गुंथर और सेथ रॉलिंस अगेंस्ट, वहाँ पर तो मतलब गुंथर वहाँ पर बनेंगे वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन बैश इन बर्लिन में। तो ये डब्ल्यू कुछ करने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये उठता है, चलो गुंथर तो जीत जाएंगे बैश इन बर्लिन में सेथ रॉलिंस और गुंथर, लेकिन डेमियन प्रीस्ट कैसे हारेंगे? तो आपको पता ही है भाई, आज से 1 साल पहले मनी इन द बैंक में सेथ रॉलिंस और फिन बैलर का मैच था। बैलर लगभग जीत गए थे, डेमियन प्रीस्ट के इंटरफेरेंस के कारण ही फिन बैलर उस मैच को नहीं जीत पाए थे। तो फुल सर्कल वाली जो चीज़ है वो अब हो गई है, क्योंकि सेथ रॉलिंस फिर से हैं और इस बार फिन की जगह डेम प्रीस्ट हैं। तो फिन बैलर यहाँ पर कुछ कांड कर सकते हैं। और ज़ेरो न्यूज़ ने ये भी रिपोर्ट किया है कि जजमेंट डे की जो स्टोरी लाइन है, फ्यूड है, स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ से डब्ल्यू के एक तीर से दो निशान फिर हो जाएंगे, जजमेंट डे की स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी और साथ साथ में वो जो अपना गुंथर और सेथ रॉलिंस की फ्यूड है वो भी हो जाएगी। और भाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वैसे मंडे नाइट रॉ। तो चला कल की रॉ के चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रिपल थ्रेट मनी इन द बैंक का क्वालिफाइंग मैच होगा। ब्रोन स्ट्रोमन, ब्रोंसन रीड वर्सेस चैड गेबल हैं, लेकिन चैड गेबल नहीं होंगे वहाँ पे, इलिया ड्रैगनो होंगे। और विमेंस का ट्रिपल थ्रेट मैच होगा लायरा वल्किरिया, शेना बेजर और कायरी जेन के बीच में, प्लस एक्जेवियर वुड्स और कैरन क्रॉस का मैच होने वाला है। और टैग टीम चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन होने वाली है, एल्बा फाइल आइला डोंग वर्सेस केनन कटाना चैंस के बीच में, प्लस ब्रॉन ब्रेकर और लुडविग काइजर का मैच होने वाला है। तो ये बहुत सारी चीज़ें रॉ पे होंगी, प्लस ड्रू मैकिंटायर भी होंगे, सेथ रॉलिंस, डेम प्रीस्ट और अंकल हाउडी की जो स्टोर लाइन है। तो पूरा रॉ कल का इंटरेस्टिंग शो रहेगा, देखते हैं क्या होता है भाई। तो भाई लिव मॉर्गन तो भाई डोमिनिक के पीछे पागल हो गई है। अभी लाइव एंड के अंदर उन्होंने डोमिनिक की शर्ट भी पहनी थी और डॉम डॉम रॉक्स करके एक जो पोस्टर लाया था फैन, उसको भी लिव मॉर्गन ने इंस्टाग्राम की स्टोरी में डाला हुआ है, प्लस डोमिनिक ने उसके ऊपर थम्स अप भी किया हुआ है। तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन की जो स्टोरी है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ भाई, ये जो चीज़ है ये डोमिनिक ऑनलाइन कर रहे हैं। देखो डोमिनिक में जो चेंजेस देख रहे हो आप, ऑनलाइन जो कर रहे हैं काम और जो ऑफलाइन चल रहा है उनका, दोनों ऑफलाइन वो लिव मॉर्गन को पसंद नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन में अप्रिशिएट कर रहे हैं लिव मॉर्गन को। तो ये कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और आगे आगे जैसे मंथ्स जाते जाएंगे, अभी डेम प्रीस्ट को धोखा मिलेगा तो साथ में ये भी पता चल सकता है कि रिया रिप्ली को भी धोखा मिल गया, डोमिनिक अब लिव मॉर्गन के हो गए, ऐसा हो सकता है और ऐसे होने के चांसेस बहुत तगड़े हैं। तो अब ज़रा भाई बात कर लेते हैं कुछ शोज़ के बारे में। तो ये आप स्टैट देख सकते हो कि मतलब जो 4 बिगेस्ट एंडिंग बोल सकते हो आप, ये 4 बिगेस्ट एंडिंग हुई है डिफरेंट शोज़ के अंदर। एक वो रॉक और कोडी रोड्स का सिनेमैटिक एंडिंग, फिर पूरी ब्लड लाइन का सागा वाला अंकल हाउडी और ये अपना जेकब फाटू, ये 4 जो बिगेस्ट एंडिंग है वो हुई हैं। प्लस इस बार की जो 2 ग्रेटेस्ट मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन है, दोनों शिकागो से हुई हैं। वो आप ये रॉक वाला आपको याद होगा और फिर अभी की जो स्मैकडाउन हुई है। लेकिन मैं बोलूँगा ना भाई, स्मैकडाउन तो ये सबसे बेस्ट थी, इस साल की बेस्ट स्मैकडाउन अभी तक की यही वाली थी। लेकिन रॉ में थोड़ी सी डिबेटेबल है ये शिकागो वाली, प्लस जो अभी इसी हफ्ते हुई है, इसमें अंकल हाउडी, सेथ रॉलिंस आए,
इसको बोलूँ या फिर रॉक वाली को बोलूँ या फिर वो जो रोमन रिंग्स और रॉक वाला मैंने आपको ये दिखाया था ना, इन तीनों में से डिबेट है रॉ में। लेकिन स्मैकडाउन तो भाई नो डाउट अभी वाली स्मैकडाउन ही अच्छी थी। तो ये अभी कुछ शोज़ का चल रहा है, लेकिन व्यूवरशिप तो आपको बताइए भाई वैसी की वैसी अभी आएगी तो आपको बताऊंगा। अब जरा इस हफ्ते के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हुई इस हफ्ते। भाई सेथ रॉलिंस आ गए, अंकल हाउडी की स्टोर लाइन, TNA का एक बड़ा सुपरस्टार आया, CM पंक और पॉल हेमन का हग, ड्रू मैकिंटायर का विशस अटैक CM पंक के ऊपर, जेकब फाटू। एक ही हफ्ते में इतनी सारी चीज़ें हो गई भाई। मतलब ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। मतलब क्या बोलें भाई, जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। रॉ और स्मैकडाउन में इतना ज़रूर बोल सकता हूँ, इस साल का सबसे तगड़ा हफ्ता रॉ और स्मैकडाउन वाला यही रहा है। बाकी स्मैकडाउन तो नो डाउट अभी तक की बेस्ट स्मैकडाउन ये थी। हाँ, रॉ में थोड़ी सी डिबेट है, बाकी ये हफ्ते के अंदर तो भाई बहुत कुछ हुआ है। मैंने आपको रेसलमेनिया के आसपास भी ऐसी पिक्चर्स दिखाई थी भाई इस महीने क्या क्या हुआ, लेकिन इस हफ्ते में ही इतनी सारी चीज़ें हो गई कि भाई जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में आप CM पंक की पोस्ट भी देख सकते हो, समटाइम्स योर वैल्यू इज़ नॉट सीन अंटिल योर एब्सेंस इज फेल्ट। अब इससे CM पंक क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब CM पंक ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारी वैल्यू जो है वो नहीं दिखती है जब तुम ज़्यादा अपीयर करते हो, और जब तुम एब्सेंट रहते हो तब तुम्हारी वैल्यू दिखाई देती। तो उससे क्या CM पंक पता नहीं भाई क्या बोलना चाह रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो क्या AEW के टाइम की बात कर रहे हैं या फिर ड्रू मैकिंटायर की बात कर रहे हैं, पता नहीं भाई जो भी है। लेकिन अब तो तड़कती फड़कती आग तो लग गई है। अब तो CM पंक की भी ऐसी तैसी कर दी ड्रू मैकिंटायर ने। अब आगे जो ड्रू मैकिंटायर कांड करने वाले देखना है। वैसे समर स्लैम में मोस्ट प्रोबेबली शायद ये मैच हो जाए ना हो, पता नहीं भाई, चांसेस हैं हो जाएगा ये मैच। लेकिन अगर CM पंक फिट नहीं हुए तो ये फिर आगे भी खिंच सकता है। अब जरा सेथ रॉलिंस के कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। सेथ रॉलिंस रिटर्न आया तो इनका पूरा कैरेक्टर है एक शील्ड वाला, फिर वो आर्किटेक्ट, फिर किंग स्लेडर, बीच स्लेडर, मसाया और विजनरी। हाँ, इसमें भी थोड़े से लेयर रही हैं, जैसे विजनरी का हील वाला रहा है, फिर मसाया के साथ स्मैकडाउन सेवियर वाला भी गिमिक रहा है सेथ रॉलिंस का। लेकिन मेजर ये 6 गिमिक है। मैं आपको सबसे घटिया बोल सकता हूँ, सबसे अच्छे में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। सबसे बेकार बीच स्लेडर वाला गिमिक जो सेथ रॉलिंस का 2019 में था भाई, वो तो मैं याद भी करना नहीं चाहूँगा। और सबसे बेस्ट अगर बोलूँ तो भाई सारे बेस्ट थे यार। वो शील्ड वाला, आर्किटेक्ट वाला, वो भगते चुपते भग जाता था। तो भाई सारे गिमिक अच्छे ही हैं, लेकिन बस वो 20 स्लेडर वाला गिमिक मेरे को अच्छा नहीं लगा। आप बताना आपको कौन सा अच्छा लगा और कौन सा अच्छा नहीं लगा। तो अब जरा बात कर लेते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई अंडरटेकर ने कोडी रोड्स के बारे में एक बात बोली है। उन्होंने बोला है कि भाई जो भी कोडी रोड्स का हील टर्न हुआ तो वो इस बेई फेस वाले टर्न से भी इनक्रेडिबल होगा। तो भाई अंडरटेकर ये बात बोल रहे हैं, कोई ऐसी ये आदमी बात नहीं बोल रहा। अंडरटेकर भाई जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया आप बोल सकते हो WWE के अंदर, और बहुत एक्सपीरियंस है, वो बोल रहे हैं। तो भाई कोडी रोड्स का हील टर्न, अब ये बात फिर उठ चुकी है। मतलब कोडी रोड्स ने उसके ऊपर फिर बात करी थी। मैंने, अगर आप लोग 2-3 महीने से वीडियो देख रहे होगे तो मैंने बताया था कि कोडी रोड्स ने भी बात करी थी अपने हील टर्न के बारे में कि हाँ उनका मन है सच कुछ करने का, लेकिन अभी कर नहीं रहे हैं कोडी रोड्स। लेकिन जब भी भाई कोडी रोड्स का हील टर्न होगा, मैं तो सोच रहा हूँ भाई क्या होने वाला है उस चीज़ को। वैसे अभी इसमें तो बहुत टाइम है, मतलब बहुत टाइम बोल सकते हो आप, अभी 3-4 साल बोल सकते हो, मतलब आधा डेकेड, 5 साल बोल सकते हो, क्योंकि अभी तो नहीं होने वाला भाई कोडी रोड्स का हील टर्न। अभी कोडी रोड्स को और भी बहुत कुछ चीज़ें करनी है, मतलब जॉन सीना ऐसे लेवल में जाना है, या फिर हो सकता है कोडी रोड्स का हील टर्न ही ना हो। ये सब बातें ही चलती रहें बस, क्योंकि जैसे जॉन सीना का कभी नहीं हुआ, अब जॉन सीना से पूरा कोडी रोड्स को कंपेयर किया जाता है, तो भाई ऐसे ही होगा। साथ में कोडी रोड्स ने लाइव इवेंट के अंदर ही रिवील किया कि भाई दोनों की रिब्स जो हैं वो इंजर्ड कर दी हैं जेकब फाटू ने, जो टेबल के ऊपर कूदे थे कोडी रोड्स के। देखो भाई बैंड लगाए हुए हैं, फिर भी कोडी रोड्स ने मैच रेसल किया। तो भाई कोडी रोड्स तो भगवान हो गए WWE के, लाइव इवेंट्स के अंदर आते हैं भाई, सबका दिल खुश करते हैं कोडी रोड्स, अच्छी बात है भाई। बाकी अगर रियल इंजरी है तो भाई कोडी रोड्स जल्दी फिट हो जाए, स्टोर लाइन वाली है तो भाई कोडी रोड्स सेल कर रहे हैं बस, और क्या। चलो भाई बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। ऑब्वियसली भाई ये जुड़ी है रोमन रिंग्स के बारे में। तो अब तो जेकब फाटू भी आ गए, अब रोमन रिंग्स कहाँ है भाई, क्या सिनेरियो। और जो जब से सोलो सिकोवा ने बोला है ना भाई कि अब रोमन रिंग्स नहीं आएगा, तो कई फैंस मान के बैठे हैं रोमन रिंग्स नहीं आएगा। भाई ऑब्वियसली बात है रोमन रिंग्स आएगा, ऐसी बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ WWE ने एक काम कर दिया है। वो काम क्या है कि अब हमको लग रहा था ना कि WWE को स्ट्रिंग्स पुल करने हैं, रोमन रिंग्स को लाना है, तो सोलो सिकोवा ने जो बोला कि अब रोमन रिंग्स नहीं आएगा, उससे WWE ने थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर लिया है रोमन रिंग्स का। मतलब कि जो बोलते हैं ना भाई कि रिटर्न समर स्लैम में होगा, अब WWE थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर सकती है। अब देखो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि रेसलमेनिया 42 में मोस्ट प्रोबेबली रॉक और रोमन रिंग्स का मैच होगा, वहाँ तक जाएगी। तो मेरे हिसाब से रोमन रिंग्स को डेडलाइन मैं अपने एंड से बोल रहा हूँ नवंबर है।
अब मैं बोल रहा था पहले समर स्लैम नवंबर क्यों, क्योंकि अभी भी स्टोरी लाइन चल सकती है। जेकब फाटू अभी अभी आए हैं, इसके बाद जिमी ऊसो को आना है, जे ऊसो को आना है, और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू जिला फाटू को ला सकती है, मतलब तीसरा मेंबर जिला फाटू। तब फिर उसके बाद 4-on-3 सिचुएशन हो जाएगी, तब जाके रोमन रिंग्स को लाया डब्ल्यूडब्ल्यू, ऐसा भी कर सकती है। रोमन रिंग्स मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में नहीं आने वाले हैं, ये मतलब जहर न्यूज़ ने बता दिया है हमको। मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में अगर आप सोच के बैठे हो रोमन रिंग्स आएंगे, नहीं आएंगे। मनी इन द बैंक में मोस्ट प्रोबेबली रोमन रिंग्स नहीं आएंगे। समर स्लैम आप एक मान सकते हो कि चीज़, हाँ तब रोमन रिंग्स आएंगे, मतलब समर स्लैम में रोमन रिंग्स का मैच नहीं होने वाला है, ऐसे देख के लग रहा था। पहले सोलो सिकोआ और रोमन रिंग्स के रूमर्स आ रहे थे कि भाई रोमन रिंग्स और सोलो सिकोआ का मैच होगा, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो अब देखो भाई रोमन रिंग्स कब आते हैं, बस इंतज़ार ही है रोमन रिंग्स को। और आप बताना भाई आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, शेयर भी किया करो। मिलते हैं आपको रॉ के रिव्यू के साथ। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर।